क्वेश्चन हमारे पास गिवन एग्जाम में आया हुआ हमारे पास, दैट इज डिटरमाइन द नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। क्या आएगा हमारे पास क्वेश्चन, डिटरमाइन द नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या रहेंगे हमारे पास यदि बात करें, क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारे पास, सिस्टम क्या गिवन है हमारे पास, dx बाई डी टी इक्वल टू 2x माइनस 7y, नेक्स्ट क्या dy बाई डी टी इक्वल टू 3x माइनस 8y, एंड क्वेश्चन हमारे पास है डिटरमाइन द स्टेबिलिटी, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है जी, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी है आपको क्या रहेगी हमारे पास। ठीक है जी, तो यदि बात करें हमारे पास गिवन हमारे पास सिस्टम, हमारे पास हमें नेचर निकालना, क्रिटिकल पॉइंट क्या रहेगा और स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी है हमारे पास। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या रहेगा, आप कंपेयर करोगे उसको किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। क्या थी हमारे पास, ax प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई से। ठीक है जी, अब एक वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। यदि बात करें सोल्यूशन के बारे में, इफ यू डिस्कस अबाउट सोल्यूशन, तो क्या होगी, अगेन एक वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी -7 आएगी, और सी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3 आएगी, और डी की वैल्यू क्या आएगी -8 आएगी। ठीक है जी, ठीक है। तो यदि बात करें हमारे पास ये रहेगी हमारे पास, ठीक है, 2x माइनस 7y, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू -8 रहेगी हमारे पास। ठीक है, अब यदि बात करें गिवन सिस्टम ने ए बी सी डी निकाल दिया, नेक्स्ट पार्ट होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या होती है हमारे पास, आज ही हमने बात की थी, क्या होती है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारा काम रहेगा लैम्डा वैल्यू निकालना। तो यदि बात करें हमारे पास क्या होगा, अब ए डी माइनस बी सी निकालना, तो क्या होगा, ए डी माइनस बी सी, ए डी क्या, ए इंटू 2 इंटू -8, यहाँ पे क्या आएगा -7 इंटू 3, तो -16 प्लस 21 रहेगा हमारे पास, डेट इज 5 रहेगा। ठीक है जी, डेट इज 5 रहेगा। तो हमारे पास डेट इज द वैल्यू ऑफ ए डी माइनस बी सी वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर यदि बात करें क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी, लैम्डा स्क्वायर माइनस ए क्या था हमारे पास, ए की वैल्यू क्या थी, ए था 2, ए प्लस डी -8 क्या था 2 -8 इंटू लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी से भी निकाला था हमारे पास, क्या था, डेट वाज +5, क्या था ये, ए डी माइनस बी सी वैल्यू +5 थी, तो पुट कर दी +5, लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा +5 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ठीक है जी, फैक्टर कर दिया हमने। ठीक है जी, तो लैम्डा इंटू लैम्डा -5 इक्वल टू 0, तो लैम्डा -5 कॉमन आएगा, लैम्डा -1 आएगा इक्वल टू 0। तो यदि बात करें यहाँ से लैम्डा वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वी गेट लैम्डा वैल्यू क्या आएगी, एक तो 1 आएगी, एक 5 आएगी। ठीक है जी, लैम्डा 2 वैल्यू हमारे पास आई। अब ध्यान दें कि 1 और 5 2 वैल्यू हमारे पास कैसी वैल्यू हमारे पास, दोनों क्या है, रियल है, रियल नंबर, दोनों अनइक्वल है हमारे पास, दोनों क्या है, अनइक्वल है हमारे पास। थर्ड केस क्या हमारे पास, रियल भी है, अनइक्वल भी है, और साइन क्या, सेम साइन है, क्या, सेम साइन है। तो यदि बात करें टेबल देखिए आप कि 2 लैम्डा वैल्यू हमारे पास है, दोनों रियल भी हैं, दोनों डिफरेंट अनइक्वल भी हैं, और थर्ड केस दोनों का साइन पॉजिटिव है, सेम साइन है। तो टेबल पे चलते हैं हमारे पास, जो पहले केस हमारे पास डेट वाज क्या था, दोनों रियल हो, अनइक्वल हो, सेम साइन, तो क्या होंगे, स्टेबल बनेंगे हमारे पास, दोनों क्या बनेंगी, स्टेबल रहेंगे हमारे पास, वैल्यू क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो जो नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास, नोड रहेगा, और दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वाला केस बनेगा हमारे पास। यदि पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, ये वाला केस। अनस्टेबल रहेंगे यदि लैम्डा 2 पॉजिटिव हो, तो क्या रहेगा, पहला केस। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट नेचर क्या रहेगा हमारे पास, यदि बात करें यहाँ पे नोड रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा, नोड रहेगा, और क्या रहेगा, यदि बात दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, तो क्या होती है हमारे पास, स्टेबल, अनस्टेबल रहेगा, क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। तो इस तरीके से टेबल की हेल्प लेंगे, आपकी लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे आप बेसिकली, जो आप पहले भी करते हैं। लैम्डा की वैल्यू जो आती है हमारे पास, उसके बेस पर डिसाइड करेंगे हमारे पास कि दोनों का जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट नेचर क्या रहेगा, स्टेबिलिटी क्या रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, कि रियल है, अनइक्वल है, दोनों सेम साइन के हैं, अपोजिट साइन के हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनते हैं, या दोनों ही मेजर नहीं होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दैट वी कैन एक्सप्लेन द नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ द
सिस्टम। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास एक न्यूमेरिकल लेते हैं हमारे पास, जहाँ पर स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी है हमारे पास, लेके चलते हैं। अगेन वी हैव द सेम न्यूमेरिकल लाइक दिस हमारे पास रहेगा। तो यदि बात करें हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन हमारे पास गिवन सिस्टम हमारे पास क्या है, dx बाई डी टी इक्वल टू 3x प्लस 4y, dy बाई डी टी इक्वल टू 3x प्लस 2y। ठीक है जी। अगेन सेम काम करेंगे आप। ठीक है जी। तो सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, हमारे पास क्या होगा, 3x प्लस 4y और क्या था क्वेश्चन, क्या था 3x प्लस 4y और क्या था 3x प्लस 2y। अगेन कंसिडर करेंगे हमारे पास, कंपेयर करेंगे इसको गिवन सिस्टम को स्टैंडर्ड ऑटोनोमस सिस्टम से, लीनियर सिस्टम से। क्या होगा हमारे पास, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू क्या आएगी 3, क्या होता है ax प्लस बी वाई, a b c और d। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू क्या आएगी 4, c की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास दैट इज 3 और d की वैल्यू आएगी 2। ठीक है जी। ये हमारे पास वैल्यू आएगी a b c d की। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है, ये हमारे पास रहेगा a b c d, a क्या 3 था, b की वैल्यू 4i, c की वैल्यू 3i, d की वैल्यू 2i। अब अगेन कंसीडर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या होती है हमारे पास, कंसीडर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, क्या होती है हमारे पास, अगेन जो हम अभी यूज किए हमने, लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0, ये रहती है हमारे पास। अब लैम्डा स्क्वायर क्या रहेगा, लैम्डा स्क्वायर रहेगा माइनस ए प्लस डी, ए क्या a 3, डी क्या 2, 3 प्लस 2 मतलब 5 लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी, ए डी क्या 3 इंटू 2 6 माइनस 12 माइनस 6 आएगा इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या बनी, लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या था 5 लैम्डा था आई थिंक, 5 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू। अब ध्यान दें यहाँ पे फैक्टर कुछ और टाइप के बनेंगे हमारे पास, क्या बनेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा। ठीक है जी, क्योंकि हम आप जानते हैं कि दोनों की मल्टीप्लाई बराबर होनी चाहिए हमारे पास, और एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस 5 लैम्डा की इक्वल होना चाहिए हमारे पास। तो 6 1 जा 6 होता है हमारे पास, माइनस 6 लैम्डा में लैम्डा ऐड तो माइनस 5 लैम्डा आएगा। तो अगेन क्या होगा, लैम्डा कॉमन आएगा, लैम्डा माइनस 6 प्लस 1 कॉमन आएगा, लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। अगेन लैम्डा माइनस 6 विल बी कॉमन, यहाँ पे क्या आएगा लैम्डा प्लस 1 आएगा इक्वल टू 0। तो लैम्डा वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी और एक माइनस 1 आएगी, लैम्डा वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी और एक माइनस 1 आएगी। अब दो लैम्डा वैल्यू हमारे पास आई, तो 6 आई और एक आई माइनस 1। तो दोनों वैल्यू आप देखें, लैम्डा क्या है हमारे पास, रियल है हमारे पास, दोनों वैल्यू क्या है रियल है, रियल नंबर है दोनों 6 और माइनस 1, दोनों क्या रियल हैं, अनइक्वल है दोनों, अलग है हमारे पास, अनइक्वल हैं। बट यहाँ पे ध्यान दें 6 प्लस का है और माइनस 1 नेगेटिव है हमारे पास, तो क्या है अपोजिट साइन है, क्या है अपोजिट साइन है। यदि ऐसा होता है तो टेबल में जाए, हमारे पास टेबल क्या थी, कहती है ये सेकंड केस बनेगा हमारे पास कि दोनों हमारे पास क्या हो, रियल हो, अनइक्वल हो, अपोजिट साइन हो। तो जो नेचर बनेगा हमारे पास डेट इज क्या बनेगा, सैडल पॉइंट बनेगा हमारे पास, और अनस्टेबल होता है हमेशा, क्या होता है, तो क्या रहेगा सैडल पॉइंट रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। तो नेचर के बारे में बात करें तो क्या रहेगा, इट विल बी गिवन सिस्टम क्या होगा हमारे पास, अनस्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, और जो नेचर रहेगा हमारे पास, जो हमारे पास रहेगा डेट इज सैडल पॉइंट रहेगा। स्टेबिलिटी अनस्टेबल रहेगा, और नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट क्या रहेगा, नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट विल बी सैडल पॉइंट। ठीक है जी, ये आपके पास रहने वाला। ठीक है, तो आपको ध्यान देना लैम्डा वैल्यू निकालने, लैम्डा वैल्यू ये दोनों सेम आती हैं, रियल आती हैं, अनइक्वल आती हैं, सेम साइन आता है, अपोजिट साइन आता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द लैम्डा यू हैव टू रिमेंबर द टेबल, एंड टेबल पे आप जो भी कंक्लूजन निकलता है हमारे पास वो आप देखेंगे। यार दोनों लैम्डा वैल्यू क्या है, रियल थी, दोनों रियल नंबर थे, दोनों अनइक्वल थे, अलग अलग थे, दोनों का साइन भी अलग अलग था हमारे पास, एक का प्लस एक का नेगेटिव, हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव था। तो दोनों का जो हमारे पास नेचर रहेगा वो अनस्टेबल रहेगा सिस्टम का, और स्टेबिलिटी की बात करें नेचर क्रिटिकल पॉइंट रहेगा, सैडल पॉइंट रहेगा। एक अलग तरह का न्यूमेरिकल रहता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कुछ इमेजिन टाइप का नंबर आए। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको नोट्स में दिए हमारे पास, आप चेक कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल के चलते हैं हमारे पास, कंसीडर द सिस्टम, क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिटरमाइन द
नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट 0 ऑफ द सिस्टम क्या है हमारे पास, dx बाई डी टी इक्वल टू गिवन हमारे पास 2x प्लस 4y, dy बाई डी टी इक्वल टू गिवन माइनस 2x प्लस 6y। ठीक है जी, ये गिवन हमारे पास। ऑल्सो डिटरमाइन स्टेबिलिटी, और क्वेश्चन क्या हमारे पास, ऑल्सो डिटरमाइन इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, पहला हमारे पास क्या था भाई, अगेन क्वेश्चन क्या है कि नेचर क्रिटिकल पॉइंट निकालो आप, गिवन सिस्टम हमारे पास है, और उसके बाद स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना हमारे पास। तो सेम टाइप का न्यूमेरिकल रहेगा हमारे पास, कुछ कुछ उस टाइप का रहेगा। यदि बात करें हमारे पास कैसे करेंगे आप सब, ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमारे पास। यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट क्या है, 2x प्लस 4y है और माइनस 2x प्लस 6y हमारे पास स्टेटमेंट है। पहला सबसे पहला कार्य क्या रहेगा आपका, वही हमारे पास जो रहता है हमारे पास गिवन सिस्टम कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड सिस्टम से। तो अगेन यदि सोल्यूशन के बारे में बात करें क्या होगा, ए की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, ए विल बी 2, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू -2, डी इक्वल टू 6। ए की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, बी की वैल्यू 4 आएगी, सी की वैल्यू क्या -2 आएगी, और डी की वैल्यू क्या आएगी 6। आप क्या लिखोगे, कंपेयरिंग द गिवन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम विद द स्टैंडर्ड सिस्टम, क्या आएगा, कंपेयर करेंगे ax प्लस by, cx प्लस dy, देन वी गेट द वैल्यू a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू 6। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या होगा, अब यदि बात करें हम ad माइनस बी से निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या होगा, ad माइनस 6 इंटू 2 माइनस 4, b क्या, ad माइनस 4 इंटू -2, तो क्या बनेगा, 6 2 जा 12 प्लस 8 20 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वी हैव टू कंसीडर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यदि बात करें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, हम जानते हैं, वी नो डैट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज गिवन बाय, इक्वेशन इज गिवन बाय क्या होती है हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी, ए प्लस डी क्या होता है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास 2, डी क्या 6, 2 प्लस 6 दैट इज 8 लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी, हमारे पास अभी 20 आया था हमारे पास, ठीक है था, ए डी माइनस बी सी पुट करने वाले 20 आएगी, मतलब कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 20 इक्वल टू 0। अब आप फैक्टर बनाए हमारे पास, आई थिंक फैक्टर पॉसिबल नहीं है यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि टेबल की काउंट करें 20 के टेबल में ऐसे को फैक्टर नहीं बनते जहाँ पर 8 प्लस माइनस आए हमारे पास। तो आप जानते हैं हमारे पास एक छोटा सा मेथड जो 10th क्लास में आप पढ़ते हैं हमारे पास, थोड़ा सा बता देते हैं, नेक्स्ट पेज बता देते हैं इसको, कहीं यही कंटिन्यू कर लेंगे। हमारे पास क्या होता है, आप पढ़ते हैं 10th क्लास में, यदि कोई इक्वेशन गिवन हो हमारे पास, क्या हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, देन यदि हमारे पास x की वैल्यू निकालने दो, हमारे पास क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आप सभी जानते हैं हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे ए बी सी वैल्यू पुट करेंगे आप, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, दो वैल्यू आती है हमारे पास, वही सेम काम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा वैल्यू निकालने, तो क्या होगा, लैम्डा वैल्यू क्या होगी, माइनस बी फार्मूले के अंदर, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर क्या 64 होगा, माइनस 4a, ए क्या हमारे पास 1 है, सी क्या हमारे पास 20 है हमारे पास, ठीक है जी, डिवाइड बाई 2a, ए क्या 1 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा वैल्यू क्या आएगी 8 प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 64 माइनस 80 दैट विल बी -16, -16 स्क्वायर रूट तो क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा बाई 2, इट विल बी क्या होगा 4 प्लस माइनस 2 आएगा। मतलब कि लैम्डा की दो वैल्यू आएंगे हमारे पास, क्या क्या वैल्यू आएंगे हमारे पास, दैट इज वी गेट 2 वैल्यू ऑफ लैम्डा, दैट इज क्या बनेगी हमारे पास, मान लेते लैम्डा 1 एक मान लेते हैं हमारे पास 4 प्लस 2 आइटा हमारे पास वैल्यू है, एक आती है 4 माइनस 2 आइटा। अब ध्यान दें यहाँ पे क्या बनी हमारे पास, दो वैल्यू है हमारे पास लैम्डा की आई, एक लैम्डा 1 एक का नाम दिया लैम्डा 2, दैट इज लैम्डा 2, ठीक है, एक 4 प्लस 2 आइटा, एक 4 माइनस 2 आइटा, दोनों क्या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमारे पास, दोनों क्या है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, क्या है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट दोनों वैल्यू होती है हमारे पास, कौन सा केस बनेगा, केस 4 बनेगा हमारे पास, ठीक है।
उसमें दो केस आगे फर्दर, रियल वैल्यू पॉजिटिव आती है या नहीं आती। अब देखो यहाँ पे रियल की वैल्यू क्या 4 है, रियल पार्ट क्या है 4 है, पॉजिटिव है। तो अब चलें टेबल की तरफ। टेबल क्या कहती है हमारे पास, यदि बात करें टेबल क्या कहती है हमारे पास, यदि हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमारे पास आते हैं तो पहले पॉइंट तो बनेगा, पहली बात तो नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट बनेगा, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। अब यदि बात करें नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, यदि रियल पार्ट नेगेटिव आता है तो सिम्पटोटिकली स्टेबल रहेगा हमारे पास, रियल पार्ट पॉजिटिव आ रहा है तो क्या रहेगा, सिम्पटोटिकली अनस्टेबल रहेगा, ठीक है जी। तो क्या रहेगा हमारे पास, नेचर क्या रहेगा हमारे पास, स्पाइरल पॉइंट रहेगा। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट दोनों वैल्यू आते हैं हमारे पास, क्या रहेगा नेचर, क्या रहेगा स्पाइरल पॉइंट रहेगा और सिम्पटोटिकली स्टेबल रहेगा। तो ये आप ध्यान दें, बस आपका जो काम, मेन काम है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करना स्टैंडर्ड लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम से, वहां से ABCD वैल्यू निकालना, उसके बाद कंसीडर करना हमारे पास दिस इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आप पढ़ चुके हैं हमारे पास। देन यू हैव टू सोल्व द सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास सोल्व करनी है आपको। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी हमारे पास, दोनों अनइक्वल आती हैं, इक्वल आती हैं, अनइक्वल आती हैं तो चेक करेंगे कि हमारे पास रियल है या इमेजिनरी है, रियल आती हैं अनइक्वल आती हैं तो चेक करें कि साइन अपोजिट है या सेम साइन है। तो उसके बेस पे टेबल में जाएंगे, आप चेक करेंगे हमारे पास यदि लैम्डा की दो वैल्यू यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आती हैं तो नेचर क्रिटिकल पॉइंट क्या रहता है, स्पाइरल पॉइंट रहता है। नेचर स्पाइरल पॉइंट रहेगा तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारे पास, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना। स्टेबिलिटी के लिए हम यदि बात करें, रियल पार्ट यदि हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव आता है तो कुछ और होता। अब रियल पार्ट क्या यहाँ पे 4 है, रियल पार्ट 4 पॉजिटिव हमारे पास, तो क्या रहेगा अनस्टेबल रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा अनस्टेबल रहेगा। क्यों, क्योंकि जो रियल पार्ट है पॉजिटिव है, ठीक है जी। आप जानते हैं a प्लस आइटा बी यदि हमारे पास है तो a प्लस आइटा बी का रियल पार्ट a होता है हमारे पास, रियल पार्ट होता है हमारे पास, और दिस इज द b क्या होता है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट होता है। क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है जी। तो रियल पार्ट यदि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव तो उसके बेस पर हम डिसाइड करें टेबल में कि हमारे पास स्टेबिलिटी क्या रहेगी हमारे पास। तो उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी होगी आज के जो सेशन में, बट थोड़ा सा रिवाइज करें दोबारा हमारे पास, थोड़ा समझें आप डिटेल में। हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा हमारे पास किसी भी गिवन ऑटोनोमस सिस्टम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कुछ न्यूमेरिकल समझने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हमने सबसे आसान कार्य किया कि हमारे पास कोई गिवन सिस्टम हमारे पास है, ऑटोनोमस सिस्टम मानते हैं हमारे पास है, डेट इज ए dx प्लस dt, dx बाई dt इक्वल टू ax प्लस by, dy बाई dt इक्वल टू cx प्लस dy। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, किसी भी गिवन जो न्यूमेरिकल हमारे पास है, कोई भी गिवन सिस्टम है उसको कंपेयर करोगे इसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। करने के बाद यहाँ से a b c d की सभी की वैल्यू निकालोगे आप। देन यू हैव टू कंसीडर, चेक करना कि ad माइनस bc हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं होता तो हमारे पास क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर माइनस a प्लस डी इंटू लैम्डा प्लस ad माइनस bc। समझे आप क्या होता है, हमेशा लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट जिसे ट्रेस बोलते हैं हमारे पास, उनका सम a प्लस डी इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट क्या होगा ad माइनस bc। क्या होता है डिटर्मिनेंट ad माइनस bc, ठीक है, ठीक है। वही सेम हमारे पास करेंगे, ad माइनस bc किया तो यहाँ से आप जो टेबल में लैम्डा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास लैम्डा में, तो यदि कोई भी इक्वेशन लैम्डा में क्वाड्रेटिक होती है तो दो वैल्यू आएंगे लैम्डा की हमारे पास, नाम देंगे हमारे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2, और जो दो वैल्यू लैम्डा की यहाँ पे हमारे पास आएंगी, मान लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू ऑफ लैम्डा आएंगे हमारे पास, एक का नाम देंगे लैम्डा 1, एक का नाम देंगे लैम्डा 2 देंगे, दो वैल्यू लैम्डा की आएंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 आएंगी। उसके बाद यदि बात करें हमारे पास लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो जो दो वैल्यू आएंगे हमारे पास, उनका चेक करेंगे हमारे पास क्या दोनों रियल हैं, रियल हैं तो अनइक्वल हैं, अनइक्वल हैं तो क्या सेम साइन है या अपोजिट साइन है, तो अलग नेचर रहेगा हमारे पास। थर्ड केस दोनों रियल हैं, दोनों इक्वल हैं। फोर्थ केस दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हैं बट प्योरली इमेजिनरी नहीं है। फिफ्थ केस जहाँ पे दोनों प्योरली इमेजिनरी पार्ट हो हमारे पास, ठीक है जी। अब हमने कहा कि यदि हमें पता लग गया हमारे पास लैम्डा वैल्यू हमने निकाल दी, तो जो रिजल्ट रहेगा वो टेबल के अकॉर्डिंग रहेगा। ये टेबल हमने आपको
हैंडी नोट्स दिए हुए अलग से, वो आप चेक कर सकते हैं, तो समझाने के लिए थोड़ा लिखा हुआ है। बस अच्छी राइटिंग में आपको अलग से हमारे पास नोट्स हम आपको देने वाले, जहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, प्रिंट आउट भी आप करा सकते हैं, समझने के लिए समझा रहे हैं टेबल पे आप। तो ये आपका नेचर रहेगा। ये दोनों हमारे पास लैम्डा वैल्यू रियल आती हैं, अनइक्वल आती हैं, सेम साइन आता है, तो नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट रहेगा हमारे पास, डेट इज क्या रहेगा, नोड रहेगा। और स्टेबिलिटी क्या रहेगी हमारे पास, सिम्पटोटिकली स्टेबल रहेगा, तो लैम्डा वैल्यू पॉजिटिव नहीं आती है तो नेगेटिव आती है तो स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, सब दोनों वैल्यू लैम्डा की दोनों पॉजिटिव आती है। दोनों वैल्यू रियल हो, लैम्डा की अनइक्वल हो, सेम साइन जैसे अपोजिट साइन हो, तो नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट क्या रहेगा, नोड रहेगा हमारे पास। आप पढ़ लें, एंटी सैडल पॉइंट रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। टेबल आपको ध्यान दें, टेबल को आप आपकी बुक से जहां से आप चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, समझाने के लिए हम तो यूज करें थोड़ा सा, आप सही तो बुक से करें फॉलो, जो आपको दिया उसके अकॉर्डिंग आप चलें, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट, अब हमारा जो मेन काम है, जो टेबल के अकॉर्डिंग चल रहा है हमारे पास, उससे पहले हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, 2-3 न्यूमेरिकल में सीखे कि गिवन हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट निकालना, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी है हमारे पास, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे ax प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई से, ए की वैल्यू 2 आएगी, बी की वैल्यू -7 आएगी, सी की वैल्यू 3 आएगी, डी की वैल्यू -8 आएगी। ए डी माइनस बी सी करेंगे, देन यू हैव टू कंसिडर द स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या होती है हमारे पास, ये ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होती है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या होती है हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी होती है हमारे पास। लैम्डा ए और बी सी डी वाली सारी वैल्यू पुट कर दी, यू विल गेट द टू वैल्यू ऑफ लैम्डा। दोनों वैल्यू क्या है, रियल है, 1 और 5 रियल नंबर है हमारे पास, दोनों अलग अलग भी हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास क्या हुआ केस, दोनों वैल्यू रियल हो, अनइक्वल हो, सेम साइन हो, तो नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट रहेगा, नोड रहेगा, स्टेबिलिटी अनस्टेबल रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द टेबल, ठीक है जी। सेकंड नंबर के लिए हमने अगेन 3x + 4y 3x + 2y ए बी सी डी वैल्यू निकाली हमारे पास विद द कंपेयर विद द स्टैंडर्ड लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम से। हमने एक टेस्टिंग इक्वेशन गिवन थी, उसमें वैल्यू पुट कर दी, यू विल गेट द टू वैल्यू ऑफ लैम्डा, बस 6 और -1 दोनों क्या है, रियल वैल्यू हमारे पास, दोनों अलग अलग है हमारे पास, बट अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव है +6, ये नेगेटिव है, तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी, जो अनस्टेबल रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट नेचर रहेगा, सैडल पॉइंट रहेगा, ठीक है जी। ये टेबल के अकॉर्डिंग रहा। अगेन एक डिफरेंट टाइप न्यूमेरिकल लिया हमारे पास, गिवन था 2x + 4y dx/dt इक्वल टू 2x + 4y dy/dt इक्वल टू -2x + 6y। अगेन स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करनी, नेचर को क्रिटिकल पॉइंट निकालना था, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर किया स्टैंडर्ड ऑटोनोमस सिस्टम से, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 6 आई। अगेन वी हैव टू कंसीडर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन बाय लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। टू वैल्यू ऑफ लैम्डा हमारे पास आई विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड, जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि लैम्डा वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। तो दो वैल्यू लैम्डा क्या है, दोनों, एक लैम्डा नाम दिया, एक लैम्डा नाम दिया, दोनों वैल्यू लैम्डा की हमारे पास क्या है, ध्यान दें कि एक दूसरा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है, आइटा का साइन चेंज हो हमारे पास, एक 4 + 2 आइटा, एक 4 - 2 आइटा, दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमारे पास है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वैल्यू होती है हमारे पास, तो क्या पहले पॉइंट होता है नेचर, और स्टेबिलिटी रियल पार्ट पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास, स्टेबिलिटी क्या आती है, अनस्टेबल रहता है। तो इस तरीके से आप समझें, तो एक छोटा सा मेथड हमने बताया कि 10th क्लास वाला ये यूज किया हुआ है कि हमारे पास यदि लैम्डा एक्स की वैल्यू निकालनी, हमारे पास ax² + bx + c = 0 की क्वेश्चन है, तो एक्स के निकालने के लिए -b + -√b² - 4ac/2 आप करते हैं, जो करते आए हैं, ठीक है जी। तो प्रैक्टिस कर लिख के देखें, और आपके कोई भी क्वेश्चन है कहीं भी किसी भी टाइप की न्यूमेरिकल के अंदर आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प यू, वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू। तो खुश रहे, खुश भारतीय से एंजॉय करते हैं, हमारा प्रयास आपको क्वालिटी अच्छी दे सकें, आप घर बैठकर अपनी MSc में थोड़ा इस तरह बेहतर से बेहतर कर सकें। तो अगेन थैंक यू फ्रॉम विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू।